प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। भजन संहिता अध्याय 1 वचन 3 यहाँ लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करेगा वह सफल होगा। आज परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है आपके लिए कि जो कुछ भी आप करने वाले हैं उसमें आप सफलता पाएंगे। लेकिन कैसे? हमारे जीवन में बहुत कुछ चीजें हैं जो हमें सफल होने से रोकती हैं। भजन संहिता 1 और उसका वचन 1 यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इस वचन के अनुसार जब हम दुष्ट लोगों के साथ संगति रखते हैं, जब हम पापी लोगों के साथ अपने आप को उनके साथ दोस्ती रखते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, और जब हम ठट्ठा करने वालों की मंडली में यानी कि उनके ग्रुप में शामिल होते हैं, तो हमारे जीवन से सफलता दूर हो जाती है। हमारे जीवन में जो बढ़त है वो रुक जाती है। लेकिन इससे अलग हटके वचन बोलता है 2 में, परंतु वह जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। तो जब हम परमेश्वर की व्यवस्था यानी कि उसके वचनों पे ध्यान लगाते हैं, जब हम उसके वचनों में अपने आप को आनंदित रखते हैं, जब परमेश्वर की संगति में उसके पवित्र शास्त्र पवित्र वचन पे आनंदित रहते हैं, तो हम धन्य हैं और हमारे जीवन में जो निरंतर सफलता है, जो लगातार बढ़त है, वो बढ़ती चली जाती है। और इस वचन के अनुसार जब हम परमेश्वर में आनंदित रहते हैं, जब हम परमेश्वर की व्यवस्था में आनंदित रहते हैं, तो जो भी काम आप करेंगे उन सब में आपको सफलता ही मिलेगी। अगर आप एक नौकरी करते हैं तो आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको आपकी नौकरी में आगे बढ़ाएगा। नए नए तरीके से आपको आगे बढ़ने की युक्तियां नजर आएंगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी परमेश्वर आपको बढ़त देगा, आप पहले से ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आप अलग तरीके से, अलग रीति से प्रमोट किए जाएंगे, अलग रीति से आपके नंबरों में बढ़ोतरी आएगी। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं और आपके साथ के सब लोगों को नौकरी मिल गई है, कहीं ना कहीं वो लोग अपने जीवन में सेट हो गए हैं और आपको लग रहा है कि आप पीछे हैं, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आपको अलग तरीके से, अलग रीति से आपको एक नई नौकरी, एक नया रास्ता, एक नई सफलता की रोशनी देगा, जहां आप उनसे भी आगे बढ़ेंगे। अगर आज आप उसकी व्यवस्था में खुश हैं, अगर आज आप उसके वचनों पे ध्यान लगाते हैं। लेकिन अगर आज हम पापियों के साथ संगति कर रहे हैं, दुष्ट और बुरे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, तो जरूरत है कि हम उससे दूर हटें। क्योंकि हमारे जीवन में जब हम पाप की संगति में जाते हैं, बुरे कामों में फंसते हैं, तो परमेश्वर की आशीष रुक जाती है। वचन साथ साथ ये भी कहता है कि जब हम दुष्ट लोगों के साथ चलना, उठना, बैठना, उनके साथ दोस्ती करना शुरू करते हैं, तो दुष्टता हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है और परमेश्वर की आशीष हम तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, उसके वचनों के द्वारा, पवित्र बाइबल के द्वारा उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर की रोशनी हमारे जीवन में आती है। और उस रोशनी के साथ, उस पवित्र रोशनी के साथ एक नया रास्ता खुलता है आपके लिए। वो रास्ता जो परमेश्वर की योजना के अनुसार आपको बढ़त देगा, आपके जीवन में सफलता देगा, आपके जीवन के सारे सपनों को सच करेगा। यूहन्ना अध्याय 4 के 16 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं ही वो मार्ग हूं जिसके द्वारा आप प्रभु के पास जा सकते हैं। बिना मेरे द्वारा कोई भी ऐसा रास्ता नहीं, कोई ऐसा तरीका नहीं कि आप यहोवा परमेश्वर से जुड़ सकें, उसकी आशीष पा सकें और अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा सफलता में आगे बढ़ सकें। सिर्फ यीशु ही है जो सही और सच्चा मार्ग है। और साथ ही प्रभु यीशु कहते हैं
कि मैं और पिता एक ही हैं, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान यहोवा हूँ। मैं ही शुरू से था और मैं ही अंत तक रहूँगा। आदि में वचन था और वचन देहधारी हुआ, वचन परमेश्वर था। वही है हमारा प्रभु यीशु मसीह। जरूरत ये है कि आज हम परमेश्वर को पुकारें और बोलें कि परमेश्वर, मैं आपके रास्ते पे चलना चाहता हूँ, आपके रास्तों पे मैं चलना चाहती हूँ, आपके वचनों के अनुसार मैं जीवन बिताऊंगा, आपके अनुसार ही मैं अपने जीवन को आगे ले जाऊंगा। यीशु ही मेरा सच्चा चरवाहा है। और प्रभु, मुझे अपने रास्ते पे चलाने के लिए आशीष कीजिए, मदद कीजिए कि मैं हर दिन पवित्र बाइबल का अध्ययन करूं, मदद कीजिए कि हर दिन मैं आपके पवित्र शास्त्र को समझ सकूं और उसमें लगातार प्रगति कर सकूं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन में क्या कमी है, कहाँ कहाँ हमें बदलना है। हमारे जीवन में हमारे पापों और हमारी बुराइयों के बारे में बाइबल हमें बताता है। और जब हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं उसके वचनों के द्वारा, तो वही वचन हमें ये भी बताता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर क्या क्या आशीष रखे हैं, क्या क्या आशीष और उम्मीद और जो हमारे लिए सपने हैं परमेश्वर के, हमारी बढ़त के, हमारी सफलता के, हमारी उन्नति के, हमारे जीवन में लगातार बढ़ने के, वो सारी की सारी आशीष हमें पता चलती है। और तब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा और उन सारी आशीषों को हम लेते हैं, जिसके लिए पहले से ही प्रभु यीशु मसीह ने दाम चुका दिया है। उन्होंने अपना खून बहाया, अपने दुख उठाया, ताकि हमारे जीवन में ये दुखी और ये दुष्टता ना रहे और ये परेशानी ना रहे, हर विपत्ति हमारे जीवन से दूर रहे। लेकिन जरूरत ये है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसके रास्ते पे चलें, अपनी बुराइयों से दूर हटें और परमेश्वर के मार्ग पे चलें और उनकी परमेश्वर की दी हुई सारी आशीष और उसकी ब्लेसिंग को क्लेम करें, उसका दावा करें, क्योंकि यीशु ने पहले ही उसका दाम चुका दिया है। और निश्चय ही परमेश्वर आपको वो सब कुछ देगा, यहाँ तक कि वो पहले से ही आपके पास है, बस आपको उसे लेना है। और जरूरत ये है कि हम यीशु मसीह को ना भूलें, उसके बलिदान को ना भूलें। उसने जो दुख उठाया, जो उसने अपनी जान दी, इस धरती पे आके उसने एक मनुष्य के रूप में सारे दुख उठाए, वो इसलिए ताकि हम बचाए जाएं। तो जब हम आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं अपने एकांत समय में, तो उसकी महिमा करें, उसकी प्रेज एंड वर्शिप करें, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारे लिए एकमात्र रास्ता है, यीशु मसीह ही हमारे लिए जीवन है और वो ही हमें सच्चाई की तरफ ले जाने वाला है, वो ही हमारा उद्धार करता है। बिना उसके कोई भी अपने को मसीह नहीं कह सकता। और उसी प्रभु यीशु मसीह में हमारे जीवन की सारी उन्नति छुपी है, सारी सफलता छुपी है और उसी में हमारे जीवन की हर एक जरूरत जो उसके द्वारा आती है, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, वो छुपी है। और जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन सारी आशीषों को जो हमारे लिए ठहराई गई है उसका दावा करते हैं यीशु के नाम से, तो हमें वो मिलने लग जाती है। और फिर जो कुछ भी आप काम करते हैं, छोटा काम, बड़ा काम, किसी भी तरह का, यहाँ तक कि जो लोग जॉब नहीं करते, जो लोग सिर्फ घर में रहते हैं, उनके जीवन में भी जब वो बातें करते हैं लोगों से, तो उनकी बातों में दम होता है। जब वो किसी को कुछ बोलते हैं तो लोग उसे आसानी से समझते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। उनकी बातों में समझदारी, बुद्धिमत्ता रहती है और परमेश्वर इस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाता है। आइए परमेश्वर के उसी प्रेम के द्वारा प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु, धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए और धन्यवाद करता हूँ इस पवित्र समय के ठहराने के लिए। धन्यवाद करता हूँ उन तमाम भाई बहनों का जो इस समय जुड़े हुए हैं। प्रभु, बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, उसके प्रेम का, उसकी दया का। धन्यवाद करता हूँ कि उसने अपना लहू बहाया हमारे लिए ताकि हम बचाए जा सके। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु का, जिसने हमारे लिए दुख सहा ताकि हम खुश रह सकें। उसने हमारे लिए वो सारी पीड़ा सही ताकि हम मन फिराएं और उसके अनुरूप उसकी प्रतीति करें।
धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, जिसने रास्ता दिखाया, हमारे लिए भी वो रास्ता खोला कि हम भी आगे बढ़ सकें, हम भी आत्मिकता में आगे बढ़ सकें, परमेश्वर के करीब आ सकें, उसके अपने लोग कहलाए जा सकें। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपकी इस पवित्रता के लिए। धन्यवाद कि आपने पवित्र आत्मा दी ताकि हर एक विश्वासी लगातार आपके द्वारा वो प्रकाशन पा सके, आपके द्वारा अपने जीवन की उन आशीषों और उन ब्लेसिंग्स को पा सके। प्रभु, प्रार्थना करता हूँ इस समय हर एक भाई बहन के लिए मसीह में, जो इस समय इस प्रार्थना में शामिल है। आशीष कर दीजिए परमेश्वर उनके जीवन में, दया कर दीजिए उनके जीवन में, आशीष से भर दीजिए उनके जीवन को प्रभु। उनके जीवन की हर एक बुराई उनसे दूर हो, यीशु के नाम से उनके जीवन के हर एक पाप नष्ट हो। उनके जीवन से प्रभु जो भी दुष्ट लोग हैं, जो भी उनके जीवन में दुष्टता, बुरी आदतें हैं, वो यीशु के नाम से नष्ट हो सकें। आशीष कीजिए परमेश्वर कि उनके जीवन में बढ़त आ सके। जो लोग नौकरी में हैं प्रभु, आशीष कीजिए आपके वचन के अनुसार। पवित्र आत्मा जी मदद कीजिए कि उनके जीवन में वो लोग बढ़त पा सकें, अपनी नौकरी में बढ़त पा सकें। जो भी काम वो कर रहे हैं प्रभु, उसमें 10 गुना, 1000 गुना और 100 गुना बढ़त आ सके यीशु के पवित्र नाम के द्वारा। नए रास्ते खुल सके उन लोगों के लिए जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। आशीष कर दीजिए प्रभु कि उनके जीवन में, उनके बिजनेस में बढ़त आ सके प्रभु। आपके वचनों के द्वारा वो लोग प्रॉस्पर कर सकें लगातार। मदद कर दीजिए परमेश्वर उन सभी माताएं बहनों को जो अपने जीवन में प्रभु कुछ देख रहे हैं, अपने जीवन में प्रभु वो कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं जो सिर्फ उनके मन में, उनके पवित्र मन में छुपा हुआ है और आप जानते हैं। मदद कीजिए परमेश्वर की उनकी वो इच्छा पूरी हो यीशु के पवित्र नाम के द्वारा। आपने प्रभु हर एक की पुकार को सुना है प्रभु। दया कर दीजिए प्रभु उनके जीवन में कि वो भी प्रकाशन पा सके, उनके जीवन में बढ़त आ सके। मदद कीजिए कि जब वो बात करें तो परमेश्वर उनकी बात की भी वैल्यू हो, लोग उन्हें सराहें। परमेश्वर मदद कर दीजिए कि आपके लोगों के जीवन में प्रभु प्रेम बना रहे, दया बनी रहे, उनके जीवन से डर दूर हो जाए। यीशु के पवित्र नाम के द्वारा उनके जीवन में सिर्फ पवित्र प्रेम और शांति रहे प्रभु। मदद कीजिए उन सभी भाई बहनों को परमेश्वर जो इस समय अपने जीवन में बहुत निराशा से गुजर रहे हैं, जिनके जीवन में प्रभु आशीष के लिए प्रभु लगातार दुखी हैं, उनके जीवन में उम्मीद नहीं आ रही है। उनके जीवन में प्रभु हर एक जो उनकी उम्मीद थी और आशा थी वो टूट रही है। वो इस समय प्रभु आपकी तरफ देख रहे हैं, विश्वास उनका कमजोर हो रहा है प्रभु। दया करो प्रभु, यीशु के नाम के द्वारा उनके जीवन में लगातार रोशनी आ सके। मदद कीजिए परमेश्वर के उनके जीवन से डिप्रेशन दूर हो। मदद कीजिए प्रभु यीशु के नाम के द्वारा उनके जीवन से डर दूर हो। यीशु के पवित्र नाम के द्वारा उनके जीवन से हर एक बुराई दूर हो। उनके जीवन से हर एक निराशा यीशु के नाम से खत्म हो सके। मदद कीजिए प्रभु उन सभी भाई बहनों के जीवन में जिनके आसपास प्रभु बुरे लोग हैं, शैतान की आत्मा उनके आसपास उन्हें घेर रही है। यीशु के पवित्र नाम के द्वारा हम उसे डांटते हैं और दूर भगाते हैं प्रभु। यीशु के पवित्र नाम के द्वारा छुटकारा दिलाइए प्रभु अपने लोगों को। मदद कीजिए परमेश्वर की आपके लोग इस समय शांति पा सकें, आपके लोग इस समय उम्मीद और आशा से भर जाएं। उनके जीवन में प्रभु सारी की सारी आशीष जो वो चाहते हैं आज और अभी ही मिलना चालू हो जाए यीशु के पवित्र नाम के द्वारा। अपनी दया और अपनी आशीष उन पर बनाई रखिए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ फिर से प्रभु कि आपने उस प्रार्थना को सुना। आपने परमेश्वर हर एक के दिल को जांचा। आप प्रभु हर एक के मन की इच्छाओं को जानते हैं, सबके दिल की बातों को जानते हैं प्रभु। उनके दिल में दुख और छुपे हुए दर्द को परमेश्वर आप जानते हैं, उनकी चेहरे के पीछे की उन सारी चीजों को जानते हैं प्रभु, क्योंकि आप वो प्रभु हैं जो सब जानते हैं प्रभु। यीशु के नाम के द्वारा प्रभु उनके जीवन से दुख और तकलीफ दूर हो। धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद कि आपने इस प्रार्थना को सुना और धन्यवाद प्रभु कि आपने एक नया प्रकाशन दिया। सब पर आशीष कीजिए प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन।